हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में PYQ 2024 का लेसन नंबर थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी क्वेश्चन है उस सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम चालू करने वाले दोस्तों चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ, जो कि लास्ट एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आया था। इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डेस अल्फा न्यूमेरल। तो आपको पूछा गया दोस्तों कि जो GSTIN नंबर होता है तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। GST का फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स, और आई फॉर आइडेंटिफिकेशन और N फॉर नंबर। तो गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कितना होता है, अल्फा न्यूमेरल। अल्फा न्यूमेरल मतलब दोस्तों जो GSTIN नंबर होता है उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। मीन्स 1 2 3 भी होते हैं और कैपिटल ABCD वगैरह भी होते हैं। तो टोटल अल्फा न्यूमेरल नंबर जो होता है दोस्तों वो होता है 15। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम लोग आंसर में लिख देंगे सी, और आंसर है दोस्तों 15। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन आया था दोस्तों, आया था 1 मार्क्स के लिए। इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100 and market value is ₹150, if rate of brokerage is 2%, then find the brokerage on one share। आपको ब्रोकरेज निकालना है एक शेयर के लिए, और आपको फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दिया है। फेस वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड्स, फेस वैल्यू दिया हम लोगों को 100 और मार्केट वैल्यू दिया है 150। तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन फेस वैल्यू को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं F.V। फेस वैल्यू आपको दिया है ₹100, और मार्केट वैल्यू को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं MV, वो दिया आपको ₹150, और आपको ब्रोकरेज दिया है कितना 2%। ब्रोकरेज इक्वल टू 2%, और आपको निकालना है फाइंड ब्रोकरेज पेड ऑन वन शेयर। तो हम लोग निकालेंगे देयरफॉर ब्रोकरेज पेड ऑन वन शेयर, एक शेयर के ऊपर कितना ब्रोकरेज पेड होगा। तो दोस्तों ब्रोकरेज का परसेंट आपको दिया है 2%, मीन्स 2/100। 2% मीन्स 2/100। और आपको याद रखना कि जब आप ब्रोकरेज निकालोगे तो आपको दोस्तों फेस वैल्यू नहीं लेना है, आपको मार्केट वैल्यू लेना है। क्या लेना है आपको, मार्केट वैल्यू। ओके, तो ब्रोकरेज पेड ऑन वन शेयर इज इक्वल टू 2/100 इंटू मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट वैल्यू होगा। ओके, फेस वैल्यू यहाँ पर नहीं, फेस वैल्यू का यूज यहाँ पर नहीं होता। जो भी आपको मार्केट वैल्यू दिया रहेगा वही आप यहाँ पर पुट करोगे। तो 2/100, मार्केट वैल्यू दिया आपको 150, देन 0 0 कैंसिल, 2 इंटू 15 30/10, 0 0 कैंसिल 3। इसका मतलब हर एक शेयर के ऊपर कितना रुपए जाएगा, ब्रोकरेज 3 रुपए। हर एक शेयर के ऊपर ब्रोकरेज कितना जाएगा दोस्तों, 3 रुपए। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो एक्टिविटी के फॉर्म में आया था, जिसका वेटेज है दोस्तों 3 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दिए रहेंगे, उसको आपको फिल करना है। हर एक बॉक्स के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में क्या दिया है, द टोटल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹2360 2360 एंड रेट ऑफ GST इज 18% ऑन टॉय, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो दोस्तों एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार है जिसकी कीमत है 2360 2360, और उसके ऊपर दोस्तों जो GST है, रेट ऑफ GST वो कितना परसेंट है, वो है हमारा 18%। कितना परसेंट है वो, 18%। उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन दिया है। टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार विद GST इज 2360, आपको टोटल GST दिया है 2360। रेट ऑफ GST 18%, जो GST का जो रेट है वो 18% है। लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार बी X, आपको बोला गया है कि जो टैक्सेबल वैल्यू मतलब उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, मतलब GST को हटाकर जो वैल्यू रहेगी उसको टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसमें GST ऐड नहीं है। तो टैक्सेबल वैल्यू को आपने कंसीडर किया है X। क्या कंसीडर किया है दोस्तों, X। GST का फॉर्मूला होगा 18/100 इंटू X, 18/100 इंटू X। नाउ टोटल वैल्यू ऑफ टॉय, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कैसे बनेगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार मतलब जो GST को हटाकर जो वैल्यू है वो टैक्सेबल वैल्यू और प्लस GST। तो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार प्लस GST। तो पहले बॉक्स में दोस्तों आपको लिखना है GST, ठीक है।
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार प्लस जीएसटी। अब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार को आपने लेट किया था, कि क्या लेट किया था आपने, एक्स, ओके, प्लस जीएसटी, तो जीएसटी आपने ऊपर निकाला है, जीएसटी कितना है 18/100 इंटू एक्स, तो 18 आपको यहाँ पे फिल करना है 18/100 इंटू एक्स। उसके बाद आपको आपको टोटल वैल्यू ऑफ टॉय विद जीएसटी दिया है 2360, वो आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों देखो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों आपको 100 दिया है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 इंटू एक्स कितना होगा दोस्तों 100x, और 100x प्लस 18x कितना हो जाएगा 118x, कितना हो जाएगा 118x। या तो आप यहाँ पर 100 इंटू एक्स 100x लिखो प्लस 18x मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपका 118। नाउ नेक्स्ट वन 2360 इंटू 100 इक्वल टू 118 इंटू एक्स 118x, और दोस्तों ये जो अपॉन में 100 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 2360 इंटू 100, और यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों 118 यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो 118 यहाँ पे डिवाइड में लिख देंगे हम लोग। नाउ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 118 का अगर आप टेबल देखोगे तो 118 इंटू 2 कितना होता है 18 2 जा 16, कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 2 1 जा 2 236। अगर मैं 236 को 118 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, ओके, तो 20 और 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 हो जाएगा आपका 2000। तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू फॉर टॉय कार इज ₹2000। क्लियर है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 2000। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये 2000 है आपका, आप और आपका जो जीएसटी होगा अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आपको जीएसटी मिलेगा, और दोनों को प्लस करोगे तो आप क्या आएगा, आपका जो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार विद जीएसटी है वो आ जाएगा आपका 2360। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको 3 मार्क्स के लिए लास्ट ईयर पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 3 मार्क्स के लिए आया था। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10, 50 शेयर से जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज, वेयर परचेज फ्रॉम मार्केट वैल्यू ऑफ ₹25, और उसका मार्केट वैल्यू है 25। कंपनी डिक्लेयर्ड 30% डिविडेंड, कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि 30% ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। डिविडेंड ऑन शेयर, फाइंड, आपको 2 चीजें फाइंड करनी है। पहला फाइंड करना है आपको सम इन्वेस्टेड, कि टोटल जो शेयर होल्डर है वो कितना सम इन्वेस्ट कर रहा है, और सेकंड आपको निकालना है डिविडेंड रिसीव, कितना डिविडेंड वो रिसीव कर रहा है, और थर्ड निकालना है आपको रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम लोग निकालेंगे सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टेड, तो दोस्तों टोटल शेयर्स कितने हैं, सम इन्वेस्टेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। याद रखना है आपको, फेस वैल्यू यहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं करना है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड। तो नंबर ऑफ शेयर दोस्तों कितना है आपका 50 शेयर है, और जो मार्केट वैल्यू है वो है एक शेयर का 25, तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 5 कितना होगा, 25 इंटू 5 125 मीन्स 1250, इतना रुपीस उसने इन्वेस्ट किया है। सेकंड डिविडेंड रिसीव, तो डिविडेंड रिसीव कितना होगा दोस्तों, तो देखो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 1 शेयर, पहले हम लोग 1 शेयर के ऊपर निकालेंगे दोस्तों, तो 1 शेयर, तो डिविडेंड का देखो जो हमें परसेंट दिया 30%, कितना दिया दोस्तों 30%, तो 30/100, और ये आपको दोस्तों जो डिविडेंड निकालना है वो फेस वैल्यू पे निकालना है। ऊपर सम इन्वेस्टेड में मार्केट वैल्यू आएगा, लेकिन जो डिविडेंड है नीचे, यहाँ पर आप जब डिविडेंड निकालोगे तो 30/100 इंटू आपका फेस वैल्यू लगेगा, इंटू फेस वैल्यू, तो 30/100 इंटू फेस वैल्यू कितना दिया आपको, फेस वैल्यू आपको दिया है 10, तो अगेन 0 0 0 0 कैंसल, तो यहाँ पर आ गया आपका 3 रुपीज। तो दोस्तों आपका ये जो डिविडेंड है ये 1 शेयर के ऊपर है, तो देयरफॉर डिविडेंड ऑन 50 शेयर, तो 50 शेयर पे कितना होगा दोस्तों 50 इंटू 3 मीन्स 150 रुपीज, कितना होगा 150 रुपीज। अब थर्ड वन निकालना है दोस्तों आपको ROR, रेट ऑफ रिटर्न, क्या निकालना है आपको दोस्तों
रेट ऑफ रिटर्न, इसको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा। तो देयरफॉर जो आरओआर का फॉर्मूला होगा है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो दोस्तों यहां पर हमें डिविडेंड आया है, कितना है हमें डिविडेंड, हमें डिविडेंड आया 150। तो 150 अपॉन सम इन्वेस्टेड, हमने कितना सम इन्वेस्ट, यहां पर हमने कितना इन्वेस्ट किया था 1250 इंटू 100। तो दोस्तों यहां पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 कैंसिल, 150 इंटू 10। तो दोस्तों यहां पर हम स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर ले, छोटा कर लेते। तो 150 इंटू 10 1500 डिवाइड बाय 125, 5 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसे, या तो आप 25 से भी कर सकते हो। 25 5 जा 25 2 जा 56, देन 6 एंड 0 60, 5 के टेबल में दोस्तों 60 आता है 12 टाइम्स में, तो 12। और आपको याद रखना कि रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंट में आता है दोस्तों, किस में आता है, रेट ऑफ रिटर्न परसेंट में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये क्वेश्चन आपको आया था 3 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए आया था, 3 मार्क्स के लिए। फर्स्ट मार्क्स आपका रहेगा सम इन्वेस्टेड के लिए, सेकंड रहेगा आपका डिविडेंड के लिए, और थर्ड रहेगा आपका रेट ऑफ रिटर्न के लिए। आपको याद रखना है कि जो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, लेकिन जब आप डिविडेंड निकालोगे एक शेयर पे तो आपको जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप फेस वैल्यू के साथ। और रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला याद रखना, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, और जो भी रेट ऑफ रिटर्न का जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा आपका परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ रहेगा। तो टोटल वेटेज फाइनेंशियल प्लानिंग का 8 मार्क्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे दोस्तों स्टैटिस्टिक, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसका वेटेज है 12 मार्क्स। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।